सो हेलो एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस हम लोग और ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। देखो ये क्वेश्चन 2025 में आया था। तुमसे पूछा गया है, इफ ट्रायंगल ए बी सी is a right angle at A and tan B upon 2 into tan C upon tan C upon 2 are roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where A is not equal to 0, then options कौन से फॉर्म में गिवन है? देखो A C और B, मतलब A B C के बीच में तुमसे रिलेशन पूछा है कि A B और C के बीच में रिलेशन क्या आएगा अगर कंडीशंस कुछ ऐसा गिवन है तो। ठीक है, अब बोला है एक ट्रायंगल है ABC। अब एक बात बताओ, एक ट्रायंगल ABC गिवन है और बोला है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है कहाँ पे? एट A पे। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है तो क्या हम साइन कॉस टेन अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बोला है तुमको कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? एक ही ट्रायंगल है, उसमें तीनों एंगल का समेशन 180 होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो तुमको यहाँ पे कीवर्ड दिया है ना, राइट एंगल्ड एट ए, इसका मतलब ए पे उसका एंगल 90 डिग्री होगा। चलो ठीक है, ए की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी कितना मिलेगा? 180 माइनस 90 दैट इज व्हाट? 90 डिग्री। अब देखो ये ना हाफ एंगल की बात कर रहा है, tan b अपॉन 2 और tan c अपॉन 2 की बात कर रहा है। तो क्या मैं यहां से इस एंगल को हाफ कर सकता हूं क्या? हाँ, तो मैं यहां ऐसे लिखता हूं, सिंस b प्लस सी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, तो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करूं 2 से, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो b प्लस सी अपॉन 2 है, मतलब b अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, ये मुझे मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, मतलब b का हाफ एंगल एंड c का हाफ एंगल, दोनों का सम निकालेंगे, ये तुम्हारा 45 डिग्री के इक्वल आएगा। अब ये कंडीशन हमने निकाला, इसको यूज कहां पे करेंगे? अब ध्यान से यहां देखो, इसके बाद का अगला जो पॉइंट बोला है, मुझे बोला है बेटा tan b अपॉन 2 एंड tan c अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर होता है तो हम लोग सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना बोलते हैं? माइनस बी अपॉन ए। बट अगर अल्फा और बीटा उसका रूट हुआ तो यहाँ पे क्या बोला है तुमको? tan b अपॉन 2 एंड tan c अपॉन 2 उसका इक्वेशन का रूट है। राइट, इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सिंस एज वी नो दैट सम ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा? ये सम ऑफ रूट्स, रूट है क्या गिवन? tan b अपॉन 2, तो tan b अपॉन 2 एंड प्लस tan c अपॉन 2, ये कितना आना चाहिए? tan b अपॉन 2 प्लस tan c अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस b अपॉन a। मतलब ये तुमको यहां से मिलेगा माइनस b अपॉन a। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, tan b अपॉन 2 प्लस tan c अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, अपन इसका यूज कहाँ पे करेंगे? ठीक है, अब क्योंकि देखो tan b अपॉन 2 tan c अपॉन 2 रूट बोला था, तो मैंने इसको यूज करके ये कंडीशंस फाइंड किया कि tan b अपॉन 2 प्लस tan c अपॉन 2 तुम्हारा माइनस b अपॉन a होगा, मतलब सम ऑफ रूट इतना मिलेगा। अब अगर मैं तुमको बोलूं बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स रूट कितना? tan b अपॉन 2, सो tan b अपॉन 2 पहला रूट था एंड दूसरा रूट है मेरे पास tan c अपॉन 2, मतलब tan b अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ tan c अपॉन 2 कितना आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू आना चाहिए c अपॉन a, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। दूसरा कंडीशन मुझे यहां से मिला। अब इन दोनों कंडीशन को हम यूज कहां पे करेंगे? अब एक बात बताओ, अगर tan b अपॉन 2 गिवन है और tan c अपॉन 2 रूट गिवन है, तो अगर मैं तुमको बोलूं क्या मैं इस वाले कंडीशंस के हिसाब से क्या मैं tan b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 को एक्सपेंड करके एक रिलेशन फॉर्म कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, अब क्या ये tan a प्लस बी के फॉर्म में आ गया? हाँ जरूर आ गया। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a दैट इज b अपॉन 2 इंटू tan b दैट इज c अपॉन 2। अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्या मेरे को b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 एंगल मैंने निकाला था क्या? हमने कंडीशंस फॉर्म किए थे क्या? देखो जरा यहाँ पे b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 कितना? 45 डिग्री था।
तो क्या मैं b अपॉन टू प्लस c अपॉन टू को यहां से रिप्लेस करके और इसके प्लेस पे अगर मैं tan 45 डिग्री पुट करूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब tan b अपॉन टू प्लस tan c अपॉन टू हमने कितना निकाला था यार, ये निकाला था हमने माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो इसको चेंज करके मैं इसको लिखता हूं माइनस बी अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे कितना लिखोगे 1 माइनस tan b अपॉन टू इंटू tan c अपॉन टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना था c अपॉन ए था। तो क्या मैं इसके प्लेस पे c अपॉन ए यहां पर लिख सकता हूं क्या, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ tan 45, यहां देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। सो tan 45 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड होल डिवाइडेड बाय, अगर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a मिलेगा, a इंटू 1 a माइनस कितना रे c। अब यार ये a से a कैंसिल कर दोगे, अरे हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सो a माइनस सी इज इक्वल टू मुझे क्या मिला माइनस b। तो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक ये तुमको a प्लस बी इज इक्वल टू मिलेगा c। तो ऑप्शंस में देखो क्या क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है क्या, है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो देखो यार मैंने क्या किया, इसमें सिंपल क्वाड्रेटिक का जो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, बस बेसिकली हमने उसको यूज किया और कैसे भी करके कंडीशन फॉर्म किया जिसमें तुम्हारा tan b अपॉन टू प्लस tan c अपॉन टू सम ऑफ रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट आ रहा था। अब क्योंकि मैंने ये दोनों को इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी निकाला था और क्वेश्चन मेरे से ए बी सी का ही कंडीशन पूछा था, ए बी और सी के बीच में कंडीशन क्या है। अब ये b अपॉन टू प्लस c अपॉन टू एंगल हमने पहले निकाल लिया था 45, सो tan 45 पुट किया, इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू c अपॉन ए, पुट करके सिंप्लीफाई किया तो एट लास्ट मुझे मिला a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुमसे CET 2024 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन रीड करो, बोला क्या इसमें, क्वेश्चन में बोला है तुमको कि यार एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास और हाँ ट्रायंगल है, द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री माइनस ए, उस ट्रायंगल का जो एंगल है ना 18 डिग्री माइनस ए करोगे, 18 डिग्री प्लस ए करोगे, कॉस 72 डिग्री माइनस ए करोगे एंड कॉस 72 डिग्री प्लस ए करोगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यार पहली बात देखो ऑप्शंस कैसे गिवन है 54 36 54 36, मतलब इसका ये है कि कैसे भी करके ए को रिप्लेस करना है मेरे को एक्सपेंशन में से। अब ये एक्सपेंशन गिवन है और ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म में दिया है आंसर यहाँ पे, राइट। मतलब मुझे कैसे भी करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो भी यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में अपने को गिवन है, राइट। तो देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपन ऑप्शंस को एक बार देख लेंगे, तो ऑप्शंस को देखने से चांसेस हैं कि दिमाग में ट्रिक जल्दी क्लिक करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म को अगेन यहाँ लिख के थोड़ा सोचते हैं अपन कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये मैंने लिखा कॉस 18 डिग्री माइनस ए मल्टीप्लाई विथ कॉस 18 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 72 डिग्री माइनस ए मल्टीप्लाई विथ कॉस 72 डिग्री प्लस ए, ठीक है। यार देखो ना कॉस ए कॉस बी कॉस, देखो ये बेटा डिफरेंट एंगल है, तो अगर ये कॉस ए इंटू कॉस बी है तो साइन ए इंटू साइन बी होता, तो मैं यहाँ पे कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करता, बट है क्या, नहीं है यार। अगर ये ए है और ये बी है तो ए बी एटलीस्ट एंगल तो सेम होना चाहिए ना, बट वहाँ पे तो 72 माइनस ए है। तो मैं ट्राई करता हूँ कैसे भी करके या तो एंगल ए को सेम करूँ और एंगल बी को सेम करके ट्राई करता हूँ इसको सॉल्व करने का। अब देखो यार यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी है, मैं इसको ऐसे लिखूँ चलेगा, 18 डिग्री माइनस से एज इट इज कॉपी कर लो इनटू, देखो पहली बात क्या पता है क्या, 90 में से 18 को माइनस करेंगे, सॉरी 19 में से 72 को माइनस करेंगे ना, मुझे 18 मिलेगा। तो मैं 18 प्लस ए को शायद 72 में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, करके देखते हैं कितना आता है। तो मान लो मैंने अगर इसको ऐसे लिखा cos 90 डिग्री माइनस कितना 72 डिग्री माइनस ए, कर सकते हैं क्या, राइट। 90 में से 72 गया तो क्या 18 मिलेगा, हाँ, माइनस माइनस प्लस, अरे प्लस से मिलेगा ना, हो तो गया, क्लियर है। 19 में से 72 गया, 18 मिला, माइनस माइनस प्लस हुआ, तुमको प्लस यही तो मिलेगा। क्या ये और ये दोनों सेम है क्या, सेम ही है। कैसे भी करके मेरे को 72 एंगल लेके आना था ताकि मैं ए बी या बी ए को इक्वल कर सकूं,
एंगल को इक्वल कर सको, कहने का मतलब। सो माइनस, चलो 72 में कन्वर्ट हुआ ना, इसको चेंज मत करो, कॉस 72 डिग्री माइनस है, एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा था कॉस 72 प्लस है, तो देखो ये दोनों को तुमने कन्वर्ट तो कर लिया 72 72 में, अबे तो ये भी तो 18 होना चाहिए ना। तो क्या मैं 72 प्लस वाले को उसके इक्वल कर सकता हूं क्या? आई थिंक कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ कॉस 90 डिग्री में से मैं क्या करता हूं 72 डिग्री माइनस ए करना पड़ेगा मेरे को। यहां पे 90 में से 72 चाहिए अपने को, तो 18 माइनस कर देते हैं, माइनस 18 डिग्री माइनस ए। अब ध्यान से सुनो मैंने ऐसा किया क्यों, देखो 18 डिग्री माइनस है, 18 डिग्री माइनस है, राइट, 72 डिग्री माइनस है, 72 डिग्री माइनस है। ये 90 डिग्री को मैं एज अ रेफरेंस एंगल यहां यूज करूंगा, 90 डिग्री को एज अ रेफरेंस एंगल यहां यूज करूंगा। तो इससे कन्वर्ट कैसे होगा हमारा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ध्यान से यहां सुनना। तो कॉस 18 डिग्री माइनस ए हमने एज इट इज कॉपी कर लिया एंड मल्टीप्लाई विथ, क्या 90 पे हमारा फंक्शन चेंज होता है क्या? बिल्कुल होगा। कॉस क्या बन जाएगा? साइन बनेगा, साइन यहां पे लिख लो। अब जो एंगल है इसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर लेंगे 72 डिग्री माइनस ए। अब क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को हर एक फंक्शन का साइन होता है पॉजिटिव, तो मैंने साइन चेंज नहीं किया, फंक्शन को चेंज करके एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। माइनस कॉस 72 डिग्री माइनस ए मल्टीप्लाई भी, देखो 90 पे फंक्शन चेंज होगा, हाँ, कॉस क्या बनेगा? साइन, ये हो गया तुम्हारा साइन 18 डिग्री माइनस हो गया तुम्हारा ये ए, राइट। अब तुम बोलोगे सर क्या फॉर्मूला बना, देखो ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। देखो अगर मैं मार्क करके दिखाऊं, मार्क करता हूं मैं, समझ में आएगा यार। अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो ये भी तो ए है ना, और ये भी तो बी है ना। तो क्या ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये मिलेगा तुमको साइन ए कितना? 72 डिग्री माइनस ए, साइन ए माइनस बी कितना? 18 डिग्री माइनस ए, राइट। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एट लास्ट मुझे क्या मिलना चाहिए? साइन 72 डिग्री माइनस ए माइनस 18 डिग्री माइनस माइनस प्लस ए। अब ए से ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एट लास्ट मुझे मिला साइन 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब 72 में से 18 को माइनस करोगे तो एट लास्ट मुझे जो मिलेगा वो मिलना चाहिए 4 एंड 5 प्लस 1 दैट इज 5, 54 डिग्री मिलेगा। 4 प्लस 8 12, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो साइन 54 डिग्री ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल है। सो ऑप्शन 3 इज द इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी सिंप्लीफाई करने से डरो मत यार। जब भी ऐसे क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन हो ना, तुम ट्राई करो उसको सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करने के टाइम ही तुम्हारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। तुम बोलोगे सर अननोन वहां पे ए था, बट ऑप्शन में ए है ही नहीं, तो आंसर में जो गिवन है ना, ऑप्शन में गिवन है ना यार, वो एक एनी हाउ कैंसिल हो ही गया होगा। इसकी वजह से तुम्हारा आंसर ऐसी फॉर्म में दिया है, ठीक है। मैंने कुछ किया क्या, देखो ना, ए अपने आप कैंसिल हो गया, तो ए अपने आप कैंसिल हो गया, तो मुझे नंबर मिलेंगे यहाँ पे एंगल का, दैट इज व्हाट 54 डिग्री आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा।